तो वेलकम बैक दोस्तों, मेरा नाम है सनी साहू और आपका स्वागत है ब्रीफ इंट्रो चैनल में। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं वर्ल्ड की मैपिंग, जो पृथ्वी की मैपिंग को हमने देखा था, वो दो भागों में क्या किया था, हमने उन्हें डिवाइड किया था। प्रथम जो पार्ट उसका रखा था तो हमने स्थलीय खंड, या हम कह सकते हैं स्थलीय भाग, और जो दूसरा दूसरा था उसका नाम था जलीय तंत्र। हमने इन दो टॉपिकों पे क्या कर ली थी, चर्चा कर ली थी, और जो इनके जो अन्य बिंदु थे इनमें, उनकी भी क्या कर चुके थे, हम चर्चा कर चुके थे। और आज जो हम पढ़ेंगे उसका नाम है भारत का परिचय व मानचित्रण। ठीक है, तो हम भारत से तात्पर्य अगर समझते हैं तो हम कह सकते हैं कि भारत का जो दुनिया में क्षेत्रफल के आधार पर भारत कौन से पायदान पर है, तो वो कौन सा पायदान है, सातवां पायदान। यानी कि सातवें पायदान पे दुनिया का जितना क्षेत्रफल है, मान लो 100% क्षेत्रफल है, तो उसमें से भारत का कौन सा स्थान है, सातवां स्थान है। क्या, सातवां स्थान। तो हम उन सबसे बड़े 7 देशों के नाम लिख लेते हैं जो दुनिया में क्षेत्रफल के आधार पर 7 सबसे बड़े देशों का अवरोही क्रम लिख लेते हैं। 7 सबसे बड़े देशों का अवरोही क्रम, देशों का अवरोही क्रम ये दुनिया में है। तो प्रथम पर आ जाता है, इसकी एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है, रुक, यूसी, ग्रा, आई। ठीक, तो यानी कि यहां से रू से तात्पर्य है रू, यानी कि रूस। का से तात्पर्य है कनाडा। यू से तात्पर्य है यूएसए। सी से तात्पर्य है चाइना। ब्रा से तात्पर्य है ब्राजील। आ से तात्पर्य है ऑस्ट्रेलिया। और ई से तात्पर्य है इंडिया। ठीक, अब हम देख लेते हैं कि इन देशों की राजधानी यानी कि कैपिटल क्या क्या है। तो भाई, रूस की जो राजधानी है उसका नाम है मॉस्को। रूस की जो राजधानी है उसका नाम है मॉस्को। कनाडा की राजधानी की बात करें तो है ओटावा। ओटावा। यूएसए की वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी। डीसी की फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। चाइना की बीजिंग। ब्राजील की ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स। ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा। इंडिया की न्यू दिल्ली, नई दिल्ली। ठीक भाई, हमने दुनिया में जो 7 सबसे बड़े देश हैं उनका अवरोही क्रम देखा। तो जो दुनिया में सबसे नंबर 1 जो देश है क्षेत्रफल के आधार पर, उसका नाम है रूस। सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है क्षेत्रफल यानी एरिया के हिसाब से, उसका नाम है कनाडा। तीसरा जो स्थान प्राप्त है उसे यूएसए, चौथा चाइना, पांचवा ब्राजील, छठा ऑस्ट्रेलिया और सातवां इंडिया। क्या, इंडिया। अब हम देखते हैं, अब हम देखेंगे कि इंडिया के जो दूरस्थ बिंदु हैं वो कौन कौन से हैं और उन्हें किस किस नाम से जाना जाता है। ठीक, तो भारत के दूरस्थ बिंदु की बात करें तो पहले मैप के अनुसार हम इसे देखते हैं। तो भाई देखते हैं, जो भारत का जो भारत का यानी कि 4 दिशाएं हैं, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। पूरब, दक्षिण, सॉरी, उत्तर, पूरब, दक्षिण, पश्चिम। ठीक है, जो न्यूज हम जो पढ़ते हैं न्यूज, तो न्यूज, एन से मतलब नॉर्थ, ई से मतलब ईस्ट, डब्ल्यू से मतलब वेस्ट, एस से मतलब साउथ। तो 4 दिशाएं हैं, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। ठीक, अब देखते हैं जो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है, उसका क्या नाम है।
भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है उसका क्या नाम है? तो जो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है उसका नाम है किबितु। किबितु यानी कि पूर्वी बिंदु। और ये कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु, तो उसका नाम है गौर माता। यह है गुजरात में। गुजरात। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, तो उसका नाम है इंदिरा कॉल। J&K में। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु हो गया, पश्चिमी बिंदु हो गया, सबसे उत्तरी बिंदु, ये कौन सा है? उत्तरी बिंदु। अब बात करते हैं दक्षिणी बिंदु। ये दक्षिणी जो बिंदु है ये मुख्य भूमि के अनुसार ये है कन्याकुमारी। और भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु देखें तो उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। ये मुख्य भूमि के अनुसार है, ये सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कह सकते हैं। अगर यहां पर इसे देखें तो जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उन्हें मिलाकर जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो है बिंदु है उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। और इसे एक और नाम से जानते हैं, उसका नाम है पिगमेलियन पॉइंट। पिगमेलियन पॉइंट। ठीक। अब देखते हैं कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है। भारत का क्षेत्रफल, तो पूरे भारत का जो क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत की जो उत्तर से दक्षिणतम लंबाई कितने किलोमीटर है? तो वो है 3214 किलोमीटर। पश्चिम से पूरब तक की जो भारत की लंबाई है वो है 2933 किलोमीटर। ठीक। अब देखते हैं जो भारत है इसकी स्थलीय सीमा की जो लंबाई है वह कितनी है, यानी कि स्थलीय सीमा की लंबाई। तो भाई जो यहां से ये जो क्षेत्र आया ये क्या है? स्थल है। तो जो स्थलीय सीमा की जो लंबाई यहाँ पश्चिम बंगाल तक, हाँ ठीक है, तो वो है 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर। और ये जो मुख्य भूमि है, यानी कि जो मुख्य भूमि है जहां पर ये तटीय राज्य, यानी कि जो तटीय राज्य तट से सटे हुए हैं उनकी लंबाई कितनी है? तो वह है 6100 किलोमीटर। 6100 किलोमीटर। अगर भारत की समस्त 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 समुद्री लंबाई देखें, यानी अंडमान व निकोबार द्वीप समूह को मिलाकर, तो कुल लंबाई है भारत की 7516। क्या है? 7516 पॉइंट कुछ लिख सकते हैं, 60 कुछ भी लिख दो, ठीक है। तो क्या है? 7516.60, यानी कि जो क्या है भारत की जो समुद्री लंबाई है जो अंडमान व निकोबार द्वीप समूह को मिलाकर। अच्छा, बात करें भारत की कुल लंबाई कितनी है, तो 15,200 प्लस ये तो इन्हें मिला के जो मुख्य भूमि के तटीय राज्य थे, मगर हम ऐसे ना लेके ये पूरी ले सकते हैं, यानी 7516। 7516 तो 617 7 5 12 22। तो कुल लंबाई भारत की है जो 22,716 किलोमीटर। ठीक है। भारत की हमने स्थलीय सीमा की लंबाई देख ली, भारत की कुल लंबाई देख ली, समुद्र तट से लगे राज्यों की लंबाई देख ली, और समस्त समस्त जो दक्षिणी जो भारत के जो राज्य हैं जो पानी से सटे हुए हैं उनमें दक्षिण दक्षिण में जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उनको मिलाकर जो भारत की जो लंबाई है वो है 7516.60 किलोमीटर। ठीक है। अब देखते हैं जो मुख्य भूमि के अनुसार जो भारत के जो समुद्र तट रेखा से जो राज्य है वो कौन कौन से राज्य हैं, तो वो 9 राज्य हैं। कितने? 9
राज्य। तो प्रथम जो राज्य है उसका नाम है गुजरात, दूसरा है उसका नाम है महाराष्ट्र, और यहाँ पर एक आता है राज्य उसका नाम है गोवा, और यहीं पर एक राज्य उसका नाम है कर्नाटक, फिर यहाँ पर एक राज्य आ जाता है उसका नाम है केरल, और यहाँ पर एक राज्य आ जाता है उसका नाम है तमिलनाडु, और यहीं पर एक और राज्य आ जाता है उसका नाम है आंध्र प्रदेश, और ये आया उड़ीसा, और ये पश्चिम बंगाल। तो ये तो हो गया गुजरात, ये हो गया महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। अब हम देखते हैं कि भारत के जो पश्चिमी राज्य हैं वो समुद्र तटीय रेखा से कितने राज्य मिले हुए हैं, तो वो है 5 राज्य। कितने? 5 राज्य। प्रथम गुजरात, द्वितीय महाराष्ट्र, तृतीय गोवा, चतुर्थ कर्नाटक और पंचम केरल। पूर्वी सीमा से, यानी जो पूर्वी समुद्री तटीय सीमा है उससे कितने राज्य लगे हुए हैं, तो वो है 4 राज्य। प्रथम राज्य देखते हैं तो तमिलनाडु, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा उड़ीसा और चौथा पश्चिम बंगाल। और जो सर्वाधिक सीमा बनाता है वह राज्य है तटीय सीमा से, तटीय रेखा से या समुद्र से, तो वह है गुजरात, और दूसरा है यहाँ पर आंध्र प्रदेश, और तीसरा है तमिलनाडु। ठीक है, तो दोस्तों हमने इन चीजों को आज समझा, कल को हम इन्हीं चीजों को विधिवत रूप से आगे तक बढ़ाएंगे। आज के लिए धन्यवाद।